बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये पूछते हैं कि मैम, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे कर दिए हैं, तो मुझे ऐसी पत्नी को साथ में अपने घर में रखना चाहिए या फिर नहीं। तो इस तरह के प्रश्न मेरे पास बहुत सारे आते हैं। तो आज हम इससे संबंधित आप सभी लोगों को अपनी राय देने वाले हैं। आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोगों की क्या राय है। जरूरी नहीं है कि हमारी जो राय है वही राय आपकी भी हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ पति ऐसे भी होंगे जो सच में प्रताड़ित हो रहे होंगे। उनके मन में क्या विचार है, वो सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पति, मुझे कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो आप सभी लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के या अपनी बात मनवाने के लिए या आपसे पैसा हटने के लिए आपके अगेंस्ट में झूठे केस कर रही है, तो आप उसी समय से समझ जाइए कि वो अब आपकी पत्नी रही ही नहीं, वो आपकी पत्नी है ही नहीं। भले ही आप अपने दिल से अपनी पत्नी को पत्नी मानते हैं, लेकिन कानून की नजर में वो अब आपकी पत्नी है ही नहीं। वो एक वादी है और आप प्रतिवादी हैं। आपकी पत्नी विक्टिम है, यानी कि पीड़ित है, और आप एक मुलजिम है। तो जब आप एक मुजरिम हो गए हैं तो आप उसके पति रहे ही कैसे। और जो पत्नी आपको नहीं समझ रही है, आपके ऊपर झूठे केसेस कर रही हैं, आपको सालों से परेशान कर रही हैं, तो आप उन्हें अपनी पत्नी समझ भी कैसे सकते हैं। क्योंकि एक अच्छी पत्नी अपना परिवार देखती है, वो सिर्फ अपनी बात पे नहीं अड़ी रहती है। वो सोचती है हमें अपने परिवार को लेके चलना है, इनके साथ में रहना है और अच्छे से जीवन बिताना है। मैं आप सभी लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ और इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ कि मैं सारी पत्नियों की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं सारे पतियों की बात कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी पत्नियां परेशान होती हैं, उन्हें केस करना भी चाहिए, लेकिन जो जानबूझ के झूठे केस करती हैं सिर्फ अपने पति को, पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, तो वो इस तरह के झूठे केसेस ना करें। क्योंकि उन महिलाओं की वजह से जो झूठे केस करती हैं, उनके कारण जो महिलाएं सही होती हैं, जो सच में प्रताड़ित होती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। और मैं जो पतियों की बात कर रही हूँ, तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सारे पति प्रताड़ित ही होते हैं, क्योंकि सारे पति प्रताड़ित नहीं होते हैं। बहुत सारे पति भी अपनी पत्नियों को बहुत ही ज्यादा हैरास करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसी चीजें आप सब लोग ना करें, परिवार के साथ मिलजुल करके रहें। क्योंकि इस तरह से अगर आप लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के इतना उलझेंगे, इतना विवाद करेंगे, तो आगे चल करके आपके बच्चे भी वही सीखेंगे और बहुत सारी समस्याएं आएंगी। और इन्हीं झूठे केसेस के कारण जब कई साल हो जाते हैं, कोई न्याय नहीं मिलता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और जो अंतिम रास्ता चुनते हैं वो चुनते हैं सुसाइड का, जो कि आजकल आप सभी लोग सुन ही रहे होंगे अतुल सुभाष के बारे में। ऐसा ही एक मामला और था जो कि दिल्ली का था। एक लड़का था पुनीत, जिसका उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था और उसने आत्महत्या कर ली, जो कि अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है। तो कुछ पति तो पीड़ित है ही, परेशान है ही अपनी पत्नियों से, ठीक उसी तरह कुछ पत्नियां भी पीड़ित हैं अपने पति की वजह से। कुछ धोखेबाज पत्नियों की वजह से और कुछ धोखेबाज पति की वजह से। जिन महिलाओं की वजह से पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ये सोच लेते हैं कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्योंकि कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं ज्यादातर महिलाओं के पक्ष में दिए गए हैं। कानून भी मेरी नहीं सुन रहा है। महिलाओं को कई प्रावधान भी दिए गए हैं, जैसे 498A, DV, HMA, मेंटेनेंस। इतने सारे केसेस पत्नी लगातार
करती चली जाती हैं सिर्फ परेशान करने के लिए। अभी लाइव एग्जाम्पल एक चल ही रहा है अतुल सुभाष के बारे में, जिसके ऊपर लगातार 9 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब सोचिए, एक साधारण से व्यक्ति को क्रिमिनल बना कर रख दिया उस महिला ने। तो जो पत्नी आपके साथ में रह करके आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, तो फिर भी आप अगर सोचते हैं कि अपनी पत्नी को हम वापस अपने घर में ले आए, तो यहाँ पर आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं रास्ते में। क्योंकि जो सबूत आपकी पत्नी के पास अभी तक नहीं थे, अब उसके पास ये साफ रास्ता हो जाएगा सबूत इकट्ठा करने का। फिर वो आपके घर में आकर के सबूत इकट्ठा करेगी, या फिर आप गलत नहीं भी होंगे तो आपके अगेंस्ट में सबूत बनाने की कोशिश करेगी। ऐसा माहौल क्रिएट करेगी कि आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि उसके पास सबूत हो पाए, और वो फिर आपको दोबारा से ऐसे केस में फंसा देगी कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें क्या होता है कि पत्नी बोलती है ठीक है हम आपके साथ में रहना चाहते हैं। पति क्या सोचता है, वो सोचता है ठीक है वो वापस आ रही है, परिवार जुड़ रहा है, तो क्यों ना हम साथ में ही रहना शुरू कर दें। और वो अपनी पत्नी को वापस अपने घर में ले आता है और रख लेता है। ये नहीं सोचता है कि उसने मुकदमे तो खत्म किए नहीं है, फिर भी वो अपने घर में ले आता है। फिर वो वहां आने के बाद सबूत बनाने की कोशिश करती है, सबूत इकट्ठा करती है, और फिर वो वापस चली जाती है और दोबारा से केस करती है पूरे परिवार के ऊपर धारा 307 के तहत, जिसके अंतर्गत पूरा परिवार फंस गया, पूरे परिवार को सजा हो गई। यहाँ तक कई बार बेल लेने के लिए भी दिक्कतें आ जाती है। आप खुद इस बात को सोचें, जो महिला आपके अगेंस्ट में जा करके आपके अगेंस्ट में झूठे केसेस कर रही है, या फिर जिस महिला ने आपके विपरीत जा करके आपके ऊपर झूठे केस कर दिए हैं, क्या वो दोबारा आपके घर में रहने लायक है? क्योंकि जो महिला अच्छी होगी